नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि यूपीएसआई दरोगा की ये मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या रहेगी और रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन पीईटी के पहले होगा या बाद में होगा। एक विषय में अगर आपके 14 से कम, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, एक विषय में 14 से कम है तो क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कमेंट के एक दो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, सब तो लगाने बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं एक दो यहाँ पर कमेंट सिलेक्ट करके लगा देता हूँ। कुछ लोगों के मैथ में 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है, कुछ लोगों के जीएस में 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन। वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप सब लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, नहीं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। आपके कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। यूपीएसआई दरोगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे 2021 में क्या रहेगी। और सबसे पहले बात किसकी करेंगे कि अगर एक विषय में आपके 14 से कम नंबर हैं तो क्या होगा। मतलब एक विषय में आपके 14 से कम नंबर आ रहे हैं, मतलब तीन तीन विषय है जहां पर आप बढ़िया बढ़िया नंबर कर रहे हैं, मतलब 30 के समथिंग कर रहे हैं, किसी में 30, किसी में 25, किसी में 30, लेकिन यहां पर कितने आ गए, 13 आ गए। अब क्या हुआ अब क्या होगा कि एक विषय में जैसे ही आपके 14 से कम आते, क्योंकि 14 आपका कंपलसरी, नहीं तो फेल हो जाएंगे। एक विषय में 14 से कम नंबर आ रहे हैं तो क्या होगा, अब नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कब होगा, दो समस्याएं, ये भी मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न आया है। नॉर्मलाइजेशन पीईटी के पहले होगा या पीईटी के बाद में होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होना है उसके पहले नॉर्मलाइजेशन होना है या फिर बाद में होना है। अगर पीईटी के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा यानी कट ऑफ जारी की जाएगी आपकी, खुद ही सोचिए, तो यहां पर क्या पीईटी के पहले जो कट ऑफ आएगी, क्या रा मार्क में केवल सिलेक्शन किया जाएगा, तो क्या फायदा होगा। इसीलिए यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये पीईटी के पहले होगा, बाद में नहीं होगा। पीईटी के पहले नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी नॉर्मलाइजेशन में, और नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से होगा, एक तो ओवरऑल होगा और एक होगा आपका सेक्शनल। दो तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, एक होगा ओवरऑल, एक होगा सेक्शनल। ओवरऑल में टोटल आपका देखा जाएगा क्या पेपर का लेवल टफ था या हाई था, आपकी शिफ्ट में कैसा था कैसा नहीं था, जो भी रहा होगा पूरा पेपर देखा जाएगा। लेकिन इस पेपर में क्या है कि सेक्शनल पास मार्किंग भी है, हर सेक्शन में आपके 14 नंबर लाने जरूरी भी हैं। तो क्या पता किसी पेपर में 3 सेक्शन बहुत इजी हो दूसरे पेपरों की अपेक्षा, लेकिन एक सेक्शन दूसरे सभी पेपरों की अपेक्षा काफी ज्यादा टफ हो, उसमें पास करना ही मुश्किल हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ओवरऑल के नंबर बढ़ाए जाएं और सेक्शनल में ना बढ़ाए जाएं। दो तरीके से नोटिफिकेशन में भी साफ साफ दिया गया है कि ओवरऑल भी नॉर्मलाइजेशन होगा और सेक्शनल भी नॉर्मलाइजेशन होगा। एक एक सेक्शन का नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपकी शिफ्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपका कठिन रहता है, बहुत ज्यादा कठिन रहता है, और उसमें आपके 13 नहीं, आपके यहां पर अगर 11 नंबर भी आ जाते हैं तब भी आपके बढ़ जाएंगे। ये निर्भर करेगा कि पेपर का लेवल कितना ज्यादा टफ था। पेपर अगर इजी रहा होगा, पेपर का मतलब वो सेक्शन, अगर वो सेक्शन काफी ज्यादा सरल रहा होगा तब भी आपने स्कोर नहीं किया है, तब आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर 13 नंबर या 11 से 13 के बीच में आपने किया है, आप पास नहीं हुए हैं और पेपर पेपर का लेवल वाकई में टफ था, अगर आप देखें तो दूसरे लोग जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ थे, अगर वो भी 16 16 17 17 नंबर करके आप आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पेपर का लेवल काफी ज्यादा टफ था। यहां पर काफी ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग वाली जो शिफ्ट थी, शुरुआत की जो शिफ्टें हुई, फर्स्ट शिफ्ट के मतलब फर्स्ट फेज में दो तीन शिफ्टों का मतलब मेरा 2-3 दिन से है, यानी 8 से 10 शिफ्टें इजी हुई हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले पूरे के पूरे फेज में लगभग जीके जीएस बहुत ज्यादा कठिन नहीं था,
जीके जीएस का जो पोर्शन था वो उसमें इजी इजी प्रश्न पूछे जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि जीके जीएस में कुछ आ ही नहीं रहा है, जीके जीएस आसान आ रहा था। मैथ थोड़ा सा बोल रहे थे, पहले दूसरे दिन तो वो भी सरल था, दूसरे दिन बोला जा रहा था कि मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, लेकिन जीके जीएस बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में जीके जीएस का लेवल काफी ज्यादा हाई हो गया था। सेकेंड फेज में भी और थर्ड फेज में भी जीके जीएस काफी ज्यादा हाई हो गया था। तो अगर आपका सेकेंड या थर्ड फेज में किसी भी शिफ्ट में पेपर है, एक दो शिफ्टें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा जीके जीएस सरल आया था, वो मैंने उसी दौरान देखा था जब मैंने एनालिसिस किया था। लेकिन ज्यादातर शिफ्टों में यानी लगभग सभी शिफ्टों में जीके जीएस में 100% है कि नंबर बढ़ेगा, चाहे सेकंड फेज हो चाहे थर्ड फेज हो। अगर जीके जीएस में आपके सेकंड या थर्ड फेज में आपने पेपर दिया है, जीके जीएस में आपके 13 से या कम नंबर, 14 से कम नंबर या 11 से 13 के बीच में है। अब किस पेपर में कितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है ये तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उसके पहले कोई ऐसे नहीं बता सकता है। जिसको नहीं आएगा उसके लिए पेपर कठिन होगा, जिसको आ जाएगा उसके लिए सरल होगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये पेपर कठिन हुए हैं, जीके जीएस यहाँ पर कठिन आई है टोटल अगर देखा जाए सेकंड और थर्ड फेज में। तो यहाँ पर अगर आपके 11 से 13 के बीच में नंबर है तो नंबर 100% है कि इंक्रीज होगा। अब कितना इंक्रीज होता है ये नॉर्मलाइजेशन मेथड पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 11 से 13 के बीच में है तो आप पास हो सकते हैं। कम से कम इतने प्रश्न सही हो जाएंगे, इतने प्रश्न आपके, इतने नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आपके 13 नंबर आते हो सकता है 13 से बढ़कर के 17 नंबर हो जाए, हो सकता है कि 13 प्रश्न से बढ़कर के 17 प्रश्न के बराबर आपको नंबर दे दिया जाए जीके जीएस में। क्योंकि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से तुलना करेंगे तो फर्स्ट जो फेज है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में काफी ज्यादा आसान था पेपर, सेकंड शिफ्ट में भी 3-4 दिन तक इस तरह 8-10 शिफ्टें जो हैं वो बहुत ज्यादा आसान थी। अगर आप उनमें देखेंगे तो उसमें 22-22, 25-25 या फिर आप ये कह सकते हैं 35-35 प्रश्न तक बच्चों ने सही किया है जीके जीएस में। 35 से 35 प्लस प्रश्न तक सही किया है जीके जीएस में बच्चों ने शुरुआती शिफ्ट में, शुरुआती फेज में। लेकिन सेकेंड और थर्ड फेज में ये 35 प्लस कहीं पर आपको नहीं दिखेगा। बहुत रेयर केस, बहुत अच्छी तैयारी वाला कोई बच्चा है, हो सकता है उसके 35 प्लस हो सेकेंड और थर्ड फेज में। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे ज्यादातर लोग सेकेंड और थर्ड फेज के कम ही रह जा रहे हैं। अगर बढ़ भी रहे हैं तो 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर इस तरह, नहीं तो 14 से कम हो जा रहे हैं। तो इनका 100% है, अगर आपके 17 है तो 20 हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए बिल्कुल। मतलब आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे, ये श्योर है यहां पर। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि एक विषय में अगर 14 से कम नंबर है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहां पर रनिंग आपको स्टार्ट कर देनी है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। भले ही आप साथ साथ पढ़ाई करते रहे, दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद तुरंत, यहां पर रिजल्ट के बाद बहुत कम समय मिलेगा। हो सकता है 15 से 10-15 दिन मिल जाए या 20 दिन मिल जाए, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी अभी से करिए। अगर आपकी 11, 12, 13, 14 कितने भी नंबर आ रहे हैं तो आप 100% है कि पास किए जाएंगे। अगर आपका सेकेंड और थर्ड फेज में परीक्षा थी तो पक्की बात है कि आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे और आप पास होंगे जीएस में। मैथ्स में कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो कठिन थी मैथ में, तो उनमें नंबर बढ़ाने के चांस हैं। लेकिन मैं सारी शिफ्टों का नहीं कह सकता हूं, यानी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि थर्ड फेज की पूरी मैथ इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव थी या फिर इतनी ज्यादा कठिन थी कि वहां पर 13 से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो पाए, है ना। हो सकता है कि 13 से 15 हो जाए, 12 से 14 हो जाए, लेकिन 11 से क्या होगा या इससे कम हो गया तो क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं पूरी तरीके से मैथ्स में। लेकिन कुछ शिफ्टें ऐसी हैं जिनमें मैथ्स में भी बढ़ेंगे नंबर, ये श्योर है, बढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट में बढ़ेंगे, हिंदी में भी बढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग में भी बढ़ाए जाएंगे, मैथ्स में भी बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुलना करेगा आयोग, दूसरे पेपर की जो सेक्शन है उनसे तुलना करेगा और तुलना के आधार पर नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो बढ़ेगा सब में, ये पक्का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो इस बात से मैं श्योर हूं कि जो थर्ड और सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका जीएस में तो पक्का बढ़ना है, पक्का बढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टफ थी।
अगर यहाँ पर रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने वीडियो बनाया था एक दिन मैंने आपको बताया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वीडियो आ जाएगा और छठे से सातवें दिन ही वीडियो वो आंसर की आपकी जारी की गई, और मैंने बताया था कि आंसर की आपकी एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर की बिल्कुल आ गई एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब मैं आपको आज फिर से बता रहा हूं कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। 15 दिन लिख लीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर ऐसी पूरी संभावना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आज से रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया जाए, और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन और लगेगा, आपका फिजिकल भी करवा दिया जाएगा। बहुत जल्दी ये भर्ती कंप्लीट होनी है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसमें परेशान मत होइए, इसमें मत फंसिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब भी आप कोई दूसरी तैयारी करेंगे, उसके लिए आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन फिजिकल में अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर नंबर पक्का है बढ़ेंगे, और अगर बढ़ करके आप सिलेक्ट हो जाते हैं और फिजिकल से बाहर होते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए मैं बार बार केवल ये कह रहा हूं कि आप अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करिए। कट ऑफ क्या रहेगा, इसके लिए मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, और कट ऑफ निश्चित तौर से वही रहने वाला है। कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाएगा। जब आंसर की नहीं आई थी तब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि मेरे इतने सही हैं, इतने सही हैं, लेकिन वो सारे लोग अब जाकर के समझ पाए हैं कि उनके हकीकत में कितने सही हैं। अब ओरिजिनल कट ऑफ हो सकता है उनको भी लग रही हो कि हाँ अब कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, तो मैं कहूंगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, ये आप देख लेना। और आप सभी रहेंगे, मैं भी रहूंगा यहीं पर, सब लोग रहेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ क्या जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक बात और यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि यूपीएसआई दरोगा 2021 का रिजल्ट जैसे ही आता है, मैंने क्या बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, और आपको डेली चेक करना है, आपको डेली रिजल्ट चेक करना है कि आपको रिजल्ट आया है या नहीं आया है। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, और गूगल पर जा करके, जैसे स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं, गूगल पर जा करके एक वेबसाइट सर्च करना है, freesubresult.com। फ्री सब रिजल्ट आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे, आपको ये यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह जैसे स्क्रीन में दिख रही है आपको वेबसाइट मिलेगी, और इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और ओपन करेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे और नीचे आकर के यहाँ पर अपडेट, लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यूपीएसआई का जो है वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए आपको डेली इस वेबसाइट पर विजिट करना है और डेली का डेली अपना रिजल्ट चेक करना है कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। काफी सारे रिजल्ट और काफी सारे अपडेट और भी आप इसमें देख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें, और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां पर जा करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ और सारी चीजें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।